यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो मुरली मनोहर नंदलाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। अब आप लोग
कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर को जान करके ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। और ईश्वर को जानने का अधिकार 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों में केवल मानव देहधारी को ही दिया गया है। उसका कारण यह है कि मानव देह ही ज्ञान प्रधान है और पुरुषार्थ का अधिकार भी केवल मनुष्य को ही प्रदान किया गया है। और ये दोनों ही बातें परमावश्यक हैं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मनुष्य ही भगवान को जान सकता है। लेकिन इस मानव देह में एक बड़ी खराब बात यह है कि किस क्षण छिन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ, समस्त संत बारंबार हमको सावधान करते हैं कि मनुष्यों, इस देव दुर्लभ देह को प्राप्त करके इसका एक एक क्षण अमूल्य मानो और तत्काल भगवान को जानने का प्रयत्न करो। उधार न करो, पता नहीं अगला क्षण मिले न मिले। लेकिन भगवान को तुरंत जानो, ये जो शास्त्र वेद संत बोलते हैं, तो भगवान को तो हम जानते हैं, जानते हैं, हाँ, और जानते ही नहीं मानते भी हैं। अच्छा, और मानते ही नहीं, उससे हमारा अनन्य प्रेम भी है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं ठीक कह रही हूं। मैं आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध करूंगी कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है, और करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भी जीव एक क्षण को भी नास्तिक हो ही नहीं सकता। नास्तिक हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। अरे हमारे पड़ोस में कितने नास्तिक हैं। हमारे घर में ही 2 बेटे हैं, एक बेटा भगवान को मानता है, एक नास्तिक है। ये आप कैसे कहती हैं कि कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता और करोड़ों कल्प प्रयत्न करने के बाद भी? हाँ, देखो वाल्मीकि रामायण में लिखा है ना, लोके नहि सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। यानी संसार में, वाल्मीकि जी कहते हैं कि संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं मिल सकता जो राम का अनुव्रत न हो। अनुव्रत की परिभाषा जानते हैं आप? जिसका कंप्लीट सरेंडर हो जाए, पूर्ण शरणागति हो जाए, उसको अनुव्रत कहते हैं। तो प्रत्येक जीव भगवान का पक्का भक्त है, अनुव्रत है। अब सोचिए, खाली मैं कहती ये बात तो आप लोग सोच सकते थे कि क्या बोल रही हैं, विचित्र बात। लेकिन अब इतनी बड़ी हस्ती ने कहा है, आदि कवि वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामावतार के पूर्व ही रामायण लिख दी कि ऐसा ऐसा अवतार होगा, उसमें ये लीलाएं होंगी। वो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं मिल सकता जो राम का पक्का भक्त न हो। और तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तुलसीदास जी ने तो सब जीव जंतुओं को भी ले लिया, एक भी जीव ऐसा नहीं मिल सकता, कोई जंतु भी, चींटी भी ऐसी नहीं मिल सकती जिसको भगवान प्राणों के समान प्रिय न लगते हो।
अब देखो दो दो प्रमाण आपके समक्ष आ गए, लेकिन ये बात बुद्धि में बैठ नहीं रही होगी। आखिर कैसे कह दिया इन बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बात, जबकि हमारा अनुभव इसके विपरीत है। सर्वत्र द्वैत दिखाई देता है संसार में। ईश्वर है, माया भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, पुण्य भी है तो पाप भी है, सर्वत्र द्वैत है। ऐसे ही भाई एक नास्तिक भी है और एक आस्तिक भी है। ऐसा कैसे कि कोई भी जीव नास्तिक हो ही नहीं सकता। सब राम के पक्के भक्त हैं और भगवान को प्राणों के समान प्यार करते हैं। हाँ, इसका रहस्य हम लोगों को समझना है। इतने बड़े महापुरुष कोई बात बोलेंगे तो ऐसे ही तो नहीं बोल देंगे, किसी अथॉरिटी से बोलेंगे वो। तो क्या रहस्य है इसका पता लगाना है। देखिए, विश्व में सर्वत्र हलचल दिखाई देती है। हर जीव कुछ ना कुछ करने में प्रयत्नशील है। सब व्यस्त हैं, सब भाग दौड़ चल रही है सब जगह। तो कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं? देखिए, दो ही प्रकार के कार्य हम लोग कर सकते हैं। एक तो मानसिक कार्य और एक मानसिक प्लस शारीरिक कार्य। यानी कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं जिनमें हम केवल सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें सोचते भी हैं और शरीर से कर्म भी करते हैं। मन और शरीर दोनों का संयोग रहता है उसमें। तो ये जो दो प्रकार के कार्य हम करते हैं, ये क्यों करते हैं? आप कहेंगे भाई कुछ कार्य तो जो हम करते हैं तो किसी उद्देश्य से करते हैं, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे भी करते हैं अपना। नहीं, ऐसे कोई नहीं करता। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख जीव भी बिना किसी प्रयोजन के कुछ नहीं करता। सबसे बड़ा मूर्ख हो दुनिया का, वो भी जो कुछ करेगा वो प्रयोजन से ही करेगा, लक्ष्य से ही करेगा। ये पागल खाने का जो पागल होता है ना, जिसको आप कहते हैं पागल है, इसका भी हर कार्य प्रयोजन से होता है। आप कहेंगे ये भी बड़ी विचित्र बात है। अरे वो तो पागल है भाई, पागल का भला क्या प्रयोजन होगा? देखिए, जैसे आप उसको पागल कहते हैं ना, हाँ, पागल खाने वाले पागल को, हाँ हाँ, ऐसे ही हम लोगों को महापुरुष लोग पागल कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने पागलों की क्या परिभाषा बनाई है? जो अपने आप को न जाने, अपनी माँ को न पहचाने, अपने बाप को न पहचाने, अपने पड़ोसी को न पहचाने, अपने समाज को न पहचाने, अपने देश को न जाने, हमारा हित किसमें है ये न जाने, मेरी हानि किसमें है ये न जाने, उसको हम कहते हैं ये तो भाई पागल हो गया, इसको पागल खाने में बंद कर दो, इसका इलाज हो जाए। तो हमारी परिभाषा ये है ना पागल की। हाँ, तो हमसे अगर कोई पूछता है, आप लोगों से पूछते होंगे लोग कई बार, आपका परिचय जी, आपकी तारीफ, आप कौन है? मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आपका परिचय, तो आप क्या कहते हैं परिचय में सबसे पहले? जी, मैं दिनेश श्रीवास्तव हूं। नाम पूछा है क्या हमने आपका? हमने तो ये पूछा है कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। और आप बता रहे हैं नाम। नाम नहीं पूछ रही हूं मैं तो आपका परिचय पूछ रही हूं, आप कौन? जी, वो मैं कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं।
आपकी पोस्ट नहीं पूछी मैंने, ध्यान से सुनिए हमारे प्रश्न को। मैं पूछ रही हूं आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। जी मैं कायस्थ हूं। फिर गलत उत्तर दिया आपने। अरे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जाति नहीं पूछी जा रही है कि आप किस जाति के हैं। हम तो सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। जी मैं मनुष्य हूं, मनुष्य। बहुत सोच समझ के उत्तर दिया, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य। लेकिन यह उत्तर भी गलत। अरे मनुष्य तो आपके शरीर का नाम है, आप शरीर तो नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। अरे देखो, जब आप मर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वो आज सवेरे 10 बजे संसार से चला गया, तो हम उसके अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। अरे उसके अंतिम दर्शन करने जा रहे हो? जब वो चला गया सवेरे संसार से, तो तुम उसके अंतिम दर्शन करने के लिए जा रहे हो, मतलब तुम भी मरोगे, उसके पीछे पीछे जाके उसका दर्शन करोगे? हाँ, अरे नहीं नहीं भाई, वो उसका शरीर है ना, अभी उसके अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। तो यानी वो शरीर अलग था और वो जो चला गया वो अलग था। जी हाँ, जी हाँ। तो जो चला गया उसका परिचय क्या है, वो बताइए, वो आपका परिचय होगा। जो चला गया वो क्या है, जो शरीर छोड़ के चला जाता है? जी वो तो हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। आप अपने आप को नहीं जानते? जी वो ऐसा है कि क्या जी करते, अपना परिचय दीजिए ना। अपना परिचय देने में और आप सोच रहे हैं जी वो ऐसा है, जी वो ऐसा है, आपको नहीं मालूम आप कौन है। जी वो मैंने सुना है, पढ़ा है कि मैं आत्मा हूं। सुना है, पढ़ा है, ये कौन सा परिचय देने का ढंग है? कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? जी वो मैंने सुना है कि मेरा नाम दिनेश है। ये कौन सा तरीका है भाई परिचय देने का? अरे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आत्मा हैं? आपने अपने आप को जाना है, अपने आप को देखा है, आपको ये फेथ है, रोम रोम से विश्वास है, रियलाइजेशन है कि आप शरीर नहीं आत्मा है? नहीं, वो तो नहीं है। तो इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जानते। हाँ जी, नहीं जानते। तो जो अपने आप को न जाने उसको क्या कहते हैं? पागल। तो इसका मतलब आप पागल हैं, ये सिद्ध हो गया। तो जी फिर अगर मैं पागल हूं तो फिर मुझे पागल खाने में रहना चाहिए। मैं पागल खाने से बाहर क्यों हूं? किसने कहा आप पागल खाने से बाहर है? पागल खाने में ही तो है। पागल खाने में कहा है जी हम? देखिए 84 लाख प्रकार की जो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट की जेल है ना, ये पागल खाना ही है भगवान का। हाँ, इसमें हम लोगों को रखा गया है, पागलों को, कि ये अच्छे हो जाए, इनका इलाज हो जाए तो इनको घर बुला लिया जाए। और जैसे पागल खाने में पागलों के इलाज के लिए डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं, जाते हैं, ऐसे ही भगवान डॉक्टर्स भेजता है हम पागलों के इलाज के लिए। उन्हीं को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। वो हमारा इलाज करते हैं, आकर के दवाई बताते हैं हमको पागलपन दूर होने की। अब जो थोड़े कम पागल हैं, डॉक्टर की बात मान लेते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, उनकी बताई हुई दवाई का ठीक ठीक सेवन करते हैं, उनका पागलपन दूर हो जाता है। तो उनको घर बुला लिया जाता है, वो बैकुंठ, साकेत, गोलोक आदि भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। लेकिन जो इतने बड़े पागल हैं कि अपने आप को पागल ही नहीं मानते, डॉक्टर को यानी इलाज करने वाले को ही मारने को दौड़ते हैं, तो उनका पागलपन फिर दूर नहीं हो पाता और वो इसी प्रकार इस 84 लाख के पागल खाने में चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखो, चाहे वो
पागल खाने में रहने वाला पागल हो, जो पागल खाने हमने बनाए हैं, अथवा उन पागल खानों से बाहर इस बड़े भगवान के पागल खाने में रहने वाले हम लोग हों, अथवा महापुरुष लोग हों, वे भी पागल हैं। आप लोग कहेंगे महापुरुष भी पागल है? जी हां, हम पागल हैं और महापुरुष भी पागल हैं। अरे हाँ, आपको विश्वास क्यों नहीं होता? वो तो पक्के पागल हैं, हमसे भी अधिक पागल हैं वो तो। लेकिन जी हम लोग तो संसार के लिए पागल हैं, महापुरुष किस चीज के लिए पागल है? महापुरुष लोग भगवान के लिए पागल है। हाँ, हम लोग कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इनसे प्रेम करो। महापुरुष लोग कहते हैं ये सब बेकार हैं, स्वार्थी लोग हैं, कोई तुम्हारा नहीं है, केवल वो ही है तुम्हारा, केवल भगवान से ही प्यार करो, इन सब से मन का अटैचमेंट हटाओ, ये सब बेकार है संसार। तो हम लोग कहते हैं पागल है। हाँ, कहते हैं हम अपने स्त्री पति बाप बेटे किसी से प्यार ही ना करें, कहते हैं कोई तुम्हारा नहीं है, केवल भगवान ही तुम्हारे हैं, तो हम उनको पागल कहते हैं। आज जिनकी आप लोग पूजा करते हैं, ये तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा आदि हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। जब ये थे ना, तो इनके जमाने में हम लोगों ने इनको पागल डिक्लेयर किया था, गालियां दी थी, क्योंकि ये संसार के कानून को तोड़ते हैं। हम लोग कहते हैं ये मेरी माँ है, सब इसके गवाह हैं, पक्की गवाही है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। महापुरुष लोग कहते हैं नहीं नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये तुम्हारी माँ नहीं, वो ही तुम्हारी माँ है, ही तो ही लगा देते हैं, वो ही तुम्हारी माँ है। अरे भी लगा देते अगर, तो भी हम उनको पागल ना कहते, चलो रियायत कर देते। हाँ, अरे भाई हम दो माँ मान लेते अपनी, एक हमारी संसार वाली माँ और एक माँ भगवान को भी मान लो। भाई भगवान श्री कृष्ण के भी तो दो माँ थी, चलो हमारे भी हो गई। लेकिन वो तो कहते हैं ना ना, इस माँ को रिजेक्ट करो, केवल उसको ही अपनी माँ मानो, तो हम लोग उनको पागल कहते हैं। तो हम लोगों के अनुसार भी महापुरुष लोग पागल हैं, हम उनको पागल कहते हैं। लेकिन हमारी परिभाषा न भी ली जाए तो वैसे भी वास्तव में महापुरुष लोग पागल हैं, भगवान के लिए पागल है। और हमारा पागलपन तो कुछ कम भी हो जाता है कभी कभी, जब संसार के जूते चप्पल मिलते हैं हमको, तो हल्का फुल्का वैराग्य होता है। ठीक कहते हैं संत महात्मा, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थी है, सब मक्कार है, वही अपना है। लेकिन उनका पागलपन तो इतना बड़ा है कि पहले ही अनंत मात्रा का है, और फिर वो भी प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी कहते हैं कि वो पागलपन प्रतिक्षण बढ़ता जाता है महापुरुषों का, इतने बड़े पागल। हम संसार के लिए, वो भगवान के लिए। नशा है तुझको दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का, मेरा माशूक साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। पागलपन में इतना बड़ा अंतर है, पागल दोनों हैं, हम लोग भी और महापुरुष लोग भी, लेकिन हम खाली प्याले के लिए पागल हैं, और वो उस साकी के लिए पागल हैं जो अथाह अनंत मय का, मधु का मालिक है, मधुमय है। वो साकी भगवान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद का पर्यायवाची, वो उसके लिए पागल है दोनों नशे में। नशा है तुझको दुनिया का,
अब मुझे है दुनिया वाले का। दोनों नशे में है, लेकिन अंतर कितना बड़ा है कि मेरा माशूक, मेरा प्रियतम स्वयं साकी है, भगवान है, और तू आशिक खाली प्याले का। कितना सुंदर शेर है ना, आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, और आप लोगों को उत्सुकता भी होनी चाहिए किसने बनाया इतना बढ़िया शेर। हाँ, ये हमारे महाराज जी ने ही बनाया है। हाँ, पोल खोल दूं मैं उनकी। श्री महाराज जी का बनाया हुआ है ये, और ये क्यों बनाया, इसके पीछे एक घटना है, आप लोग सुनना चाहेंगे तो सुना दे। ये श्री महाराज जी जगत गुरु बनने के बाद जगह जगह जीव कल्याण के लिए प्रवचन देने जाते थे, पब्लिक स्पीचेस उनकी होती थी। तो एक बार श्री महाराज जी रायगढ़ गए, विलासपुर के पास, मध्य प्रदेश में विलासपुर के पास एक जगह है रायगढ़। तो वहां महाराज जी का प्रवचन हुआ। तो जब महाराज जी प्रवचन देने के लिए वहां गए तो वहां के लोगों ने महाराज जी को बताया कि महाराज जी यहाँ पर एक सेठ करोड़ी मल है, वो बहुत बड़ा आदमी है, और उसके पास बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर वगैरह भी आते हैं। यूं समझ लीजिए कि आधा रायगढ़ उसी का है, इतना बड़ा आदमी है वो। तो उसको रास्ते पे लाना चाहिए, भगवत रुझान हो उसके अंदर। तो श्री महाराज जी ने उसको एक पत्र लिखा कि देखो, मैं तुम्हारे शहर में आया हूं और तुम नगर सेठ हो, तो तुमको मेरा आतिथ्य करना चाहिए, और मेरा आतिथ्य यही है कि तुम बस रोज प्रवचन में आओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रोज प्रवचन सुनो हमारा आकर के। और श्री महाराज जी वहां 15 दिन बोले, लेकिन एक दिन भी वो नहीं आया प्रवचन सुनने के लिए। और जब चलने लगे श्री महाराज जी वहां से, प्रवचन समाप्त हो गया, तो उसने अपने सेठों को भेजा कि उनको हमारे सेवा कुंज में लेकर के आइए। सेवा कुंज एक बहुत आलीशान सेठ करोड़ी मल की कोठी थी, उसी में प्राइम मिनिस्टर वगैरह ठहरते थे, जो भी वहां आता था बड़ा आदमी। तो उस सेवा कुंज में आए श्री महाराज जी, तो उसके लिए अपने सेठों को भेजा। तो श्री महाराज जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने ये शेर लिखा एक, और पत्र के रूप में उन सेठों से कहा कि ये करोड़ी मल को दे देना, और स्वयं वहां से चंपत हो गए, रुके भी नहीं उस शहर में, वहां से चले गए। यानी हमने तुमसे कहा कि तुम हमारे प्रवचन में आओ, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होता उससे, लेकिन तुम एक भी दिन प्रवचन में नहीं आए, और अब कह रहे हो कि हमारे घर आओ। तो हम क्यों आए तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे घर, तुम्हारे सेवा कुंज से हमको क्या मतलब है, हमें तुम्हारी क्या गरज है। अरे तुम हमारे प्रवचन में आते तो तुम्हारा कल्याण होता, और फिर तुम्हारा कल्याण जब होता, ईश्वरी रुझान होता, तो फिर तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके हम तुम्हारे घर भी आते। लेकिन एक भी दिन हमारा कहना मान के प्रवचन में नहीं आए, और अपनी अकड़ दिखा रहे हो सेठ होने की कि हमारे घर चले आएंगे, बुलाने भेज रहे हो सेठों को। ये मतलब इस शेर का, इस सेंस से महाराज जी ने तब करोड़ी मल को ये शेर बना के लिखा था उसी समय। नशा है तुझको दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का, मेरा माशूक साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। तू जिस चीज के लिए अकड़ रहा है, अहंकार में है, वो संसार तो आनंद विहीन है, खाली प्याला है। तो जब तू उसी के कारण नशे में है, तो फिर मेरा माशूक तो साकी है, मैं क्यों ना नशे में हूं। हाँ, और महाराज जी वहां से चले गए विलासपुर। तो वहां चीफ मिनिस्टर के घर ठहरे थे महाराज जी, वो भक्त थे श्री महाराज जी के, रविशंकर शुक्ला जी। तो सेठ करोड़ी मल ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उसको फीलिंग हुई, बस केवल एक शेर लिख के भेजा था महाराज जी, और वो आया दौड़ा दौड़ा बिलासपुर में रविशंकर शुक्ला जी के यहाँ माफी मांगने के लिए महाराज जी से, और शुक्ला जी से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो रविशंकर जी ने कहा कि तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया,
एक महापुरुष ने तुमसे कहा और उसमें तुम्हारा अपना कल्याण था, उनको क्या मिलना था उसमें, और तुमने उनका कहना नहीं माना और ऊपर से फिर अपना अकड़ दिखा करके उनको अपने घर बुलाने के लिए सेठों को भेजा। तो वास्तविक महापुरुष तो किसी बड़े आदमी की परवाह करता नहीं है, उसको तो शरणागति चाहिए। हाँ, शरणागत हो कोई थोड़ा बहुत भी, तो फिर वो चाहे कितना ही वो भीख मांगने वाला क्यों ना हो, उसके प्रति भी महापुरुष 1000 गुना झुक जाएगा। और शरणागत नहीं है तो फिर कोई भी हो, अरे वो तो बैकुंठ को ठुकराता है, महाविष्णु महालक्ष्मी को खरी खरी सुनाता है महापुरुष, वो सेठों की बड़े आदमियों की परवाह करेगा? उसकी कृपा पाने के लिए तो शरणागत होना पड़ेगा भीतर से सही सही। तो देखिए, तब ही महाराज जी ने उस प्रसंग में बनाया था। तो महापुरुष लोग भी पागल हैं, तो चाहे वो पागल खाने में रहने वाला पागल हो अथवा इस भगवान के बनाए हुए पागल खाने में रहने वाले हम लोग हों, अथवा भगवान के लिए पागल रहने वाले महापुरुष लोग हों, सबका वर्क किसी ना किसी प्रयोजन से ही होता है। 3 पर्सनैलिटीज होती हैं, एक मायाधीन, एक मायातीत और एक मायाधीश स्वयं भगवान। तो मायाधीन हम लोग और मायातीत महापुरुष लोग जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, और मायाधीश स्वयं भगवान, माया का अध्यक्ष। ये 3 पर्सनैलिटीज हैं। तो इन तीनों का ही प्रत्येक वर्क किसी ना किसी प्रयोजन से ही होता है। बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य के कोई वर्क, कोई कार्य हो ही नहीं सकता, यूं समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, बिना प्रयोजन के भी कार्य होते। हमने रामायण में पढ़ा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना प्रयोजन के भी कार्य होते। अच्छा बताओ क्या लिखा है? तुलसीदास जी कहते हैं कि खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, आही मूषक इव सुनु उर्गारी। जैसे चूहा होता है, बिना कारण के नुकसान करता है, कपड़ा काट देता है, जैसे सर्प होता है, ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं संसार में जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की हानि करते हैं। खल बिनु स्वार्थ यानी बिना लक्ष्य के, बिना प्रयोजन के, पर अपकारी होते हैं, दूसरे का नुकसान करने वाले होते हैं। एक होता है उपकार, दूसरे की भलाई करना, एक होता है अपकार, दूसरे की हानि करना। तो देखो ये प्रमाण आ गया कि बिना प्रयोजन के भी काम होते हैं। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बैर अकारण, फिर आया देखो अकारण शब्द, बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। अकारण दूसरों से बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, जो हित करता है उसका भी अनहित करते हैं। ऐसे लोग भी संसार में कुछ होते हैं। देखो 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका, स्वार्थान परित्यज्य, सामान्यास्तु परार्थ मुद्यमभृतः, स्वार्था विरोधेन ये, ते मानव राक्षसाः, परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तुघ्नन्ति निरर्थकं परहितं, ते के न जानीमहे। एक तो वे लोग होते हैं सत्पुरुष, महापुरुष, जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। अपने को भले ही कष्ट हो, अपनी भले ही हानि हो, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरे का लाभ हो जाए। कुछ तो ऐसे होते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए कि हमारा स्वार्थ गड़बड़ ना हो और दूसरे की भलाई करते हैं। इनको मनुष्य कहा जाता है। ये मानव इस प्रकार के होते हैं, मानव की सही परिभाषा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। ये मनुष्य रूपी राक्षस कहे गए हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, फिर भी दूसरे की हानि करते हैं। इन लोगों की कोई श्रेणी नहीं है। दूसरे शब्दों में इनको राक्षस ही समझ लीजिए। तो देखो, ऐसे भी लोग निकले जो बिना प्रयोजन के वर्क करते हैं। ये तो दुष्टों के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार महापुरुष और भगवान भी ये जो है दूसरे का कल्याण करते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला। ये महापुरुष लोग प्रत्येक क्षण दूसरे के कल्याण की चिंता करते हैं। क्या करूं जो जिससे इन जीवों का कल्याण हो। रात दिन यही प्लानिंग, यही प्रैक्टिस, कैसे दूसरों का हित हो, कैसे जीवों का कल्याण हो। और इसके लिए विपत्ति विशाला, विशाल विपत्तियां सहन करते हैं महापुरुष लोग दूसरों के कल्याण के लिए। क्यों करते हैं? क्या उनको हम लोगों से कुछ मिलना जुलना है? क्या मिलेगा उनको? अरे हम संसारी अनंत पापों के भंडार, कूड़ा कबाड़ा जीव महापुरुषों को क्या दे देंगे? उन महापुरुषों को जिनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। महापुरुष के पीछे पीछे भगवान चलते हैं स्वयं। क्यों चलते हैं? उसकी चरण धूली कभी उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए महापुरुष की, तो मैं पवित्र हो जाऊं, इस आशा में सदा उसके पीछे पीछे चलते। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, मैं उन महापुरुषों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण धूलि से पवित्र होने की कामना को लेकर के। सोचिए, भगवान जिसकी चरण धूलि पाने के लिए तरसते हैं और उस चरण धूल की आशा में निरंतर उसके पीछे पीछे दास बन करके चलते हैं, ऐसे महापुरुष को हम क्या देकर निहाल करेंगे, जिसको पाने की आशा में वो परोपकार में लगा रहता होगा। यानी बिना कारण के महापुरुष लोग परोपकार करते हैं, बिना कारण के। इसी प्रकार महापुरुषों के आराध्य भगवान भी, उन्हें भी कुछ पाना शेष नहीं है। गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं। नानवाप्तमवाप्तव्यम। हाँ महाराज, आपको क्या पाना शेष होगा? जो आपको पा लेता है वही आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम बन जाता है। तो भला आपको किसी से क्या पाना है, क्या पाना शेष है? लेकिन देख फिर अर्जुन, फिर भी मैं कर्म करता हूं। हाँ महाराज, करते तो है। मैं क्यों करता हूं तू जानता है? इसीलिए करता हूं कि मुझे देख करके लोग प्रेरणा प्राप्त करें और कर्म करें, कहीं अकर्मण्य ना बन जाए। मुझे अकर्मण्य देख करके इनका नुकसान ना हो जाए कहीं। इसीलिए मैं
कुछ पाना शेष नहीं है मुझे, मेरे लिए कुछ करणीय नहीं है, फिर भी मैं जीवों के कल्याण के लिए कर्म करता हूं। तो इसका मतलब देखिए, दूसरी एग्जाम्पल भी हमको मिल गई। वो जो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत था कि प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता, हमको उसके विरोध में दो दो एग्जाम्पल मिल गई, एक दुष्टों की और एक महापुरुषों भगवान की। दुष्ट लोग बिना प्रयोजन के पर अपकार करते हैं और महापुरुषों भगवान बिना प्रयोजन के परोपकार करते हैं। फिर दर्शन शास्त्र ने ऐसा कैसे कह दिया कि बिना प्रयोजन के कोई भी वर्क नहीं कर सकता, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी? हाँ, जो कहा ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर ये एग्जाम्पल, हाँ ये आप समझे नहीं। क्या नहीं समझे? देखो, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको बिना प्रयोजन के वर्क होना दुष्टों के द्वारा, महापुरुषों भगवान के द्वारा, हाँ, तो ऐसी बात नहीं, इनका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य है। क्या प्रयोजन है जी? रामायण में तो लिखा है कि कोई प्रयोजन नहीं। अरे उसी रामायण में इसका प्रयोजन भी लिखा हुआ है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए रामायण से ही हम आपको बता देते हैं। पहला दुष्टों के बारे में सुनिए। दुष्ट लोग बिना प्रयोजन के परोपकार करते हैं, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने पहले, हाँ, और आपको कंफ्यूजन हो गया। हाँ, फिर देखो उसी रामायण में उन्होंने क्लियर किया कि भाई ऐसा नहीं है, इनका भी प्रयोजन है इस पर अपकार के पीछे। क्या प्रयोजन है? अब सुनिए। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई, जो काहू की देखहि विपत्ति, तो सुखी भये, ध्यान दीजिए, सुखी भये मानहु जग नृपति। दूसरे की निंदा करने में, दूसरे को कष्ट देने में, पीड़ा पहुंचाने में दुष्ट को क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है उसको। जैसे किसी भिखारी को अचानक राजा का पद मिल जाए, कैसी प्रसन्नता होती है उसको, ऐसी प्रसन्नता दूसरे की निंदा करने में, दूसरे को कष्ट पहुंचाने में दुष्टों को मिलती है। इसीलिए वो वैसा कार्य करते हैं, बिना प्रयोजन के नहीं करते। फिर कहा तुलसीदास जी ने, खलहन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहां कहूं निंदा परहि सुनाई, हर्षहि, देखो आ गया ना प्रयोजन, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। उनको सुख मिलता है ऐसा करने में, यानी ये सुख की प्राप्ति उनका गुप्त प्रयोजन है, जिस प्रयोजन के कारण वो वर्क करते, निरर्थक नहीं करते। इसी प्रकार महापुरुषों भगवान जो सदा सुखमय है, उनका भी सिद्धांत है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरे को दुखी देख करके महापुरुषों भगवान दुखी होते हैं, और दूसरे को सुखी देख करके महापुरुषों भगवान सुखी होते हैं। इसीलिए सुखी बनने के लिए वो दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और उनको सुखी बनाने के लिए रात दिन परिश्रम करते रहते हैं, परोपकार करते हैं। यह उनका गुप्त प्रयोजन है। देखिए यहां एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए भगवान तो स्वयं ही आनंद है, उनको तो नित्य आनंद प्राप्त है ही, और उनको जिसने प्राप्त कर लिया वो महापुरुष भी सदा के लिए
आनंदमय हो गया। रसो वै सह रसग्वं ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। यानी भगवान तो स्वयं ही रस है, रसो वै सह, स्वयं ही आनंद है। और उनको जिसने प्राप्त कर लिया वो भी सदा के लिए आनंदी हो गया, यानी आनंद युक्त हो गया। जैसे धनी बोलते हैं, जिसके पास धन आ जाए उसको हम धनी बोलते हैं, जिसके पास बल आ जाए उसको बली कहते हैं, ऐसे ही जिसको आनंद मिल जाए उसको आनंदी कहते हैं। तो महापुरुष माने क्या? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो वो आनंदी हो गया, यानी उसको अनंत काल के लिए आनंद मिल गया। हाँ, तो अब इनको तो कुछ पाना शेष है नहीं। तो ये जो परोपकार करते हैं ये उनका स्वाभाविक स्वभाव है। अकारण करुणा का जो उनका नेचर है, अकारण करुण होने के कारण परोपकार करना उनका सहज स्वभाव है। तुलसीदास जी ने ये शब्द यूज किए हैं, सहज स्वभाव। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। नेचुरल नेचर है उनका परोपकार करना। इससे ये भी सिद्ध होता है कि दया आदि ये गुण भगवान में नेचुरल है। इसीलिए उन भगवान को जो प्राप्त कर लेता है उस महापुरुष में भी ये दया आदि गुण सहज ही निवास करते हैं। ये नेचुरल गुण, सहज गुण आ जाते हैं महापुरुष में भी जो भगवान को पा लेता है। तो इन गुणों के कारण ही, ये करुणा दया आदि गुणों के कारण ही ये महापुरुष और भगवान परोपकार में लगे रहते हैं।